पति भक्ति में परायण नारी को स्वयं भोजन करना चाहिए और पति के शयन करने के बाद ही वह शयन करे और अपने पति के उठने से पूर्व ही अपनी शैया का त्याग कर दे और सदा निश्चय भाव से परम प्रिय बनकर अपने पति की सेवा करे, पति के हित का चिंतन करे। और अपने पति की निरंतर सेवा करे। पत्नी कौन है? पत्नी जो पतित होने से बचा ले पति को, उसे ही पत्नी कहा गया। एक से पूछा गया विनोद में कि भैया बताओ पत्नी किसे कहते हैं? वो कहने लगा जो पति से रहे तनी तनी, उसे कहा गया पत्नी। जो पातिव्रत्य के नियम बताए गए हैं, इन नियमों के अनुसार जो पत्नी पतिभक्त पातिव्रत्य का पारायण करती है, सेवा करती है, तो निश्चित ही उसके जीवन में अनेक प्रकार के सुखी सुख बरसते हैं। लेकिन आजकल सब उल्टा ही देखने को मिलता है। पत्नी देवी सोई रहती है, पति देव बेचारे चाय बना के लाते हैं। बताइए, उल्टा उल्टा समय हो गया। जब एक स्त्री अपने बाबुल से ससुराल के लिए जाती है तो ध्यान रखना, वह स्त्री के कांधे पर दो दो परिवारों का बोझ हो जाता है। बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। स्त्री को पृथ्वी कहा गया है, वसुंधरे, क्योंकि वो सहती है इतना भार। जैसे पृथ्वी है ना, कितना लोड सहती है। वृक्ष भी यहाँ है, गाड़ियां भी चल रही है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। कितनी सहनशीलता है पृथ्वी में। इसलिए स्त्री को एक प्रकार से पृथ्वी की संज्ञा दी गई। और स्त्री जगत के लिए जो पातिव्रत्य है, ये कुछ नियम बताए गए हैं और जिनका पालन करना चाहिए। एक सज्जन कहीं कथा हो रही थी, बोले गुरुजी एक बात बताओ। एक महिला बोली सब नियम श्रेणी न लीजिए छना है। अरे नहीं, पतियों के लिए भी है, ऐसा नहीं। जो पति, जो पुरुष एक स्त्री को अपने घर में विवाह करके, योग करके, यानी जोड़ करके, अपने साथ जोड़ करके लाता है, तो उस पुरुष का भी पूर्ण कर्तव्य बनता है अपनी पत्नी की सेवा करना, अपनी पत्नी की बातों को सुनना। क्योंकि जो सप्तपदी शब्दवदी जो विवाह के समय में 7 वचन लिए जाते हैं ना, उन 7 वचनों में एक वचन आता है कि तुम चित्तम मम चित्तम, तुम्हारा मन आज से मेरे मन के अनुरूप होगा। तो उनकी इच्छाओं का, अपनी पत्नी की भावनाओं का सम्मान भी पुरुष को करना चाहिए। क्योंकि जो स्त्री घर पर है वही घर का एक वास्तविक स्वरूप है। ना ग्रहम ग्रहमित्याहु ग्रहणी ग्रह उच्यते। गृहिणी को ही घर कहा गया है, ध्यान देना। और हमारे शास्त्रों में कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, जिस घर में नारियां पूजी जाती हैं, रमन्ते तत्र देवता, वहां देवता निवास करते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। तो यहां पर बड़ी सुंदर सीख दी जा रही पार्वती को कैसा होना चाहिए और सदा प्रसन्न चित्त रहते हुए व्यय ज्यादा ना करे, यह भी लिखा गया कि ज्यादा व्यय नहीं।
भवेत सा सर्वदा देवी व्यय परांगमुखी, ये लिखा है इसमें, व्यय कम करे। लेकिन आजकल लियावत है 5,000 रुपए एक साड़ी पसंद आ रहे हैं। व्यय कम करने वाला होना चाहिए और हमेशा प्रसन्न चित्त में स्त्री रहे और पातिव्रत धर्म के नियमों को पूर्ण रूप से पारायण करते हुए अनेक प्रकार से वह सुख जीवन व्यतीत करे। कि पति से विद्वेष करती है, जो अपने पति को तू कहती है वो अगले जन्म में गूंगी होती है, ध्यान देना। और पति विद्वेष युक्त जो पति से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती है, ऐसी स्त्री से कोई वार्तालाप नहीं करना चाहिए पातिव्रत स्त्री को। और पतिव्रती स्त्री को कभी एकांत में ना रहे और निहवस्त्र रूप से कभी स्नान ना करे। ओखली, मूसल, बुहारी, पाषाण यंत्र और डेहली के निकट उसको कभी शयन नहीं करना चाहिए। और अनेक प्रकार से घर में जो अतिथि आवे उसका सत्कार भी करना चाहिए। अतिथियों का सत्कार, देखो जो अतिथि घर पे आते हैं, थोड़ा ध्यान देना, जो कोई भी याचक आता है उस याचक को यथोचित दान करना चाहिए। एक गृहस्थी का नियम है